आप लोगों के बहाने अपने आप के लिए भी एनालिसिस करना था। सो आई मस्ट से कि आप सब भी कंफ्यूज्ड होंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी की तैयारी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम देने के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा या नहीं। तो मैंने पर्सनली बहुत सारे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट दिए हैं, अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। और अब मेरे मार्क्स 75 तक जाते हैं। डे वाइज स्टडी इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स टेक्स विद अलजेब्रा वगैरह बहुत कम पूछा जाके टीयर 1 में दे देगा। कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, मैंने नोट। तो हमारा फर्स्ट डे 1 से डे 10 तक का स्ट्रैटेजी क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको भी बताने वाली हूँ। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। बट डे 26 to 40 में क्या करना है, हमारा फर्स्ट थिंग इज दैट आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। आई नो कि हाउ आर यू ऑल, welcome and welcome back to my channel Let's Crack It. I am Omi Anand. I am an SSC CGL aspirant. आज मैं आपके लिए लेके आई एक परफेक्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो था अभी इस चैनल पे। और सीरियसली कहूँ तो मुझे खुद आप लोगों के बहाने अपने आप के लिए भी एनालिसिस करना था मॉक। सो आई मस्ट से कि आप सब भी कंफ्यूज्ड होंगे कहीं ना कहीं इस चीज़ में कि आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी की तैयारी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम देने के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल चीज़ें तो हमें नहीं पढ़नी है, तो हमें पढ़ना तो एसएससी के जैसा ही है, बट कुछ डिफरेंट पढ़ना है, कुछ थोड़ा अलग सा एफर्ट लगाना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में होता है ना कि इसमें कुछ चैप्टर ज़्यादा पूछ रहा है, कुछ कम पूछ रहा है, तो क्या हमें ये सब करना है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कंप्लीट। तो मैंने पर्सनली बहुत सारे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट दिए हैं, उनको एनालाइज किया, और आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आरआरबी एनटीपीसी बहुत इजी होने वाली है और सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करके आप आरआरबी एनटीपीसी को आराम से क्लियर कर सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन आरआरबी एनटीपीसी बिकॉज दे इग्नोर दीज फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली अवॉइड दोज मिस्टेक्स। सो डरना बिल्कुल नहीं है, अभी भी टाइम है। तो अगर लास्ट 45 डेज मैं मान के चल रही हूँ, एटलीस्ट मुझे तो लगता है हमारे पास 30 to 35 डेज का टाइम है, बट स्टिल वो 60 डे भी हो सकता है। बट मैं मान के चल रही हूँ कि हमारे पास 45 डेज का टाइम है, ताकि हम एक सिक्योर साइड पे रहे। और अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। अगर आप इस 45 डेज की टेस्टेड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो श्योरली आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में होने वाला है। बट अगर आपने गलत अप्रोच ली तो आप एग्जाम हॉल से रिग्रेट करके आ सकते हो कि काश मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया होता, ये सब चैप्टर ज़्यादा आ रहे हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने आरआरबी एनटीपीसी के खुद बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं इन एक सप्ताह में। जब से मैंने सोचा था ना कि मैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, उस वक्त से मैंने इसके मल्टीपल मॉक टेस्ट दिए हैं। और जो स्ट्रेटजी मैं अभी आपको बता रही हूँ वो 100% प्रैक्टिकल और टेस्टेड है। मेरे इनिशियल मार्क्स 45 to 50 के बीच रेंज करते थे। मैंने एसएससी की तैयारी कर ली थी तो ज़्यादा कम नहीं, बट 45 to 50 के बीच रेंज करते थे एज अ बिगनर इन आरआरबी एनटीपीसी। बट अब जो कट ऑफ थी वो 60 to 70 के बीच थी, ठीक है, मिनिमम। और अब मेरे मार्क्स 75 तक जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है मैंने जल्दी कैसे कवर किया मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है डे वाइज स्टडी प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड, बोनस टिप्स टू स्कोर हायर, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना जिसमें आरआरबी एनटीपीसी थोड़ा सा वीक होता है एसएससी से, और अगर उन चीज़ों पर हम ध्यान दें तो इसमें हम अपने अच्छे खासे 5 से 7 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। चाहे आप 1.5 की स्पीड पे देख लो, जब जहाँ पे आपको जिस स्पीड पे समझ तक आए वहाँ तक आप देख सकते हो स्पीड पे, बट इस वीडियो को बस पूरा देखना। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ और प्लानिंग के साथ हम इन 45 डेज को यूटिलाइज करेंगे अलॉन्ग विद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आई नो कि आपने रीजनिंग, मैथ्स और जीके पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं आती है, बट सिर्फ एसएससी का सिलेबस फॉलो करना इज नॉट इनफ हियर। कि एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में आपको कुछ मेजर डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूंगी। तो एसएससी में जो है ना, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री पोर्शन पे, पॉलिटी पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बट रेलवे एग्जाम्स में मैंने जहाँ तक देखा है खुद से मॉक टेस्ट में, इसमें साइंस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। और एक अच्छी बात भी होती है कि मैंने अभी एग्जाम भी दिया था, मैंने सीजीएल का प्री भी क्लियर किया था, मेंस में भी कुछ मार्क्स से रह गई थी, और मेंस का मैंने जब जीके का क्वेश्चन वहाँ पे देखा था ना, और अभी जो मैं मॉक टेस्ट में आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही हूँ, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के मैंने देखे, ये नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के। तो इसमें क्या है ना कि जीके एसएससी में थोड़ा इरेलीवेंट कर देता है, बट आरआरबी में जीके जो होता है ना वो रिलेवेंट होता है। ये दोनों चीज़ें, सोशल साइंस और साइंस, ये दोनों और करंट पोर्शन मिला के इसमें क्या होता है, एक रिलेवेंसी होती है जैसे जो एसएससी में थोड़ी कम है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जीके में एसएससी में स्कोर नहीं हो पाता। और मैथमेटिक्स की बात करें तो एसएससी में अलजेब्रा और ज्योमेट्री की जो होती है ना मेंस में और प्रीलिम्स में वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन
नंबर सिस्टम और प्रॉफिट लॉस की बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अलजेब्रा वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। मे बी मेरे मॉक्स में नहीं आया, बट ऐसे मैंने 10 से 15 मॉक टेस्ट दिए हैं आरआरबी के और मुझे कम क्वेश्चंस मिले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मुझे कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं। रीजनिंग और इसकी वो जो है वो सिमिलर है दोनों में। और बात क्या है कि इसमें जो मॉक टेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपको पूछा जाता है मेंस में, एसएससी सीजीएल में, इसमें क्या है ना, आपको रीजनिंग में मिक्स करके टियर 1 में दे देगा। कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने नोटिस किया। अगर आपने नोटिस नहीं किए तो आप कोई भी मॉक टेस्ट इसका खुल के देखना, 4 से 5 क्वेश्चंस रीजनिंग में आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। तो कंप्यूटर आपको तैयार करके चलना होगा अभी से। और मॉक टेस्ट की बात करें तो आप सिर्फ अभी अगर मैथ्स के मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो कि ना एसएससी पे फोकस है ना रेलवे पे फोकस है, तो वो थोड़ी निगेटिव चीज़ हो सकती है। रेलवे इंटेंडेंट ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, स्पेसिफिक मॉक टेस्ट देना जो कि आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज हो, ताकि आपको खुद पता चल सके कि मैंने जो जो आपको बातें बताई है वो सारी सही है। सो बिफोर वी स्टार्ट द स्ट्रैटेजी टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हम इसका पैटर्न जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत टाइम हो चुका है फॉर्म भरे, तो आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट। तो एसएससी में जैसे टाइम लिमिट जल्दी जल्दी खत्म हो रहा होता है ना, इसमें वो चीज़ नहीं होती। इसमें क्या होता है ना, टाइम इसमें बच जाता है, इसमें टाइम का ज़्यादा इशू नहीं होता। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है, स्पीड से ज़्यादा आपको अपने चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने पे ध्यान देना। और जितना एसएससी में टाइम कम पड़ जाता है, इसमें आपको उतना टाइम नहीं कम पड़ेगा। और इसका सीबीटी 2 भी सेम होता है, यानी कि एसएससी सीजीएल की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नहीं। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों सेम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। बट क्या होता है, सीबीटी 2 का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल में मैंने हाई नहीं देखा, थोड़ा सा लेवल जो है इसका अप हो जाता है। तो हम अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस बनाई। और आपके रिकमेंडेशंस पे आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना सकूँ। और आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी उस वीडियो की। सो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो हमारा फर्स्ट डे 1 से डे 10 तक का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, दिस विल बी फाउंडेशन बिल्डअप। अगर आपने तैयारी शुरू की है, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है एसएससी के फील्ड में, और अभी आपको सिर्फ इसमें मॉक टेस्ट देना है, तो आप बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ओरिएंटेड चीज़ें ली हैं, तो उनको क्या है ना, उनको फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा डे 1 टू डे 10। और जिन्होंने कर लिया है पहले से, वो भी 10 दिन टाइम देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये 4 से 5 चैप्टर्स जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये तीनों चैप्टर्स आपकी। और जनरल अवेयरनेस में हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप जो एसएससी में पढ़ रहे थे इसमें पढ़िए, और इसमें थोड़ा और निश्चिंत रहिए कि इसमें रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है ना कि थोड़ा साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन इसमें मैंने ज़्यादा देखा है। मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको भी डे 1 टू डे 10 कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपको ये इसमें जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया ना, उसको आपको इन 10 दिनों में एक बार रिवीजन कर लेना। अगर आपने कर लिया है तो, अगर आपने नहीं किया है तो इन 10 दिनों में किसी भी तरह खत्म करिए, अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो हम बात करेंगे डे 11 टू डे 25 की, जो कि है एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, आपने अपना जो पढ़ चुके उन्होंने रिवीजन कर लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने बहुत चीज़ें पढ़ ली है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। तो हमारा 10 दिन बीत चुका है। 11 टू 25 डेज का हम स्ट्रैटेजी रखेंगे एग्जाम लेवल प्रैक्टिस का। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड दे देंगे, क्वेश्चंस का लेवल ऑब्वियसली हाई रहेगा। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स का भी थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम, बट आपको क्योंकि इस प्रैक्टिस आपको करके चलनी है इस लेवल की, ताकि कहीं आपको इस लेवल का दे आप बना सको। कहीं आपने इस लेवल की प्रैक्टिस करके चलिए और यहाँ का क्वेश्चन आ गया तो आप फंस सकते हो। तो हमें प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखनी है। बाय दिस टाइम योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। एंड नाउ लेट्स शिफ्ट द फोकस टू मॉक टेस्ट्स एंड प्रैक्टिस। सबसे जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का हमें करना है। फर्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट 1 फुल मॉक टेस्ट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी डेली। बट आरआरबी एनटीपीसी, और सबसे पहले सारे पीवाईक्यूज खत्म करो, वेदर यू टेक टेक्स्ट बुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी के सारे फुल मॉक टेस्ट लेंथ एक हर रोज खत्म करना है। मैथ्स में इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब आपको मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं किसी भी बुक से, चाहे वो एसएससी को चाहे किसी भी बुक से हो। अगर आपके पास रेलवे ओरिएंटेड बुक है मैथ्स की मिक्स क्वेश्चंस की, तो और अच्छे हैं। रीजनिंग में आपको पजल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, सिर्फ आपको पजल्स और सीरीज प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि रीजनिंग में और कुछ हार्ड ज़्यादा नहीं आता। इसमें पजल्स अच्छे लेवल के आते हैं, सीरीज अच्छे लेवल के, नंबर सीरीज आते हैं ना, या फिर लेटर सीरीज आते हैं, वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें को बहुत अच्छे तरीके से, बस यही तीनों चीज़ को आपको प्रैक्टिस किसी भी बुक से करनी है, ताकि आपका इसमें पकड़ बना रहे। जीके में आपको क्या करना है, 20 टू 30 क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी ओरिएंटेड जो पूछे गए। पीवाईक्यू सीरीज आप कर लो यूट्यूब पे, परमार सर का जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आया, या फिर आपको कोई भी आपके पास बुक है जो
सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू उसमें है जीके के, तो आपको 30 to 40 या 50 मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो तो ऐसे 20 to 30 आपको करके एवरीडे चलना है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की कि आज मैंने 100 जीके याद कर लिया और अब एक वीक कुछ कर ही नहीं रहा, 2 दिन 3 दिन कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कोई भी काम नहीं करेगी। इसके बाद हम आते हैं डे 26 टू डे 40 पे, ताकि हमारा 5 दिन बचे। जो मैं आपको बताने वाली हूँ विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट डे 26 टू 40 में क्या करना है, हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, ठीक है, हमारा प्रैक्टिस हो चुका है। तो अब हमें डे 26 टू 40 करना क्या है। फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके हैं इन पिछले कुछ दिनों में, तो आपको पता होगा कि किन सब्जेक्ट्स में, किस चैप्टर्स में मार्क्स कम हो रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर वीक चैप्टर्स और पॉइंट्स। सेकेंड इज रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो आपने पढ़ लिया या फिर आपने नहीं पढ़ पाया आपने, तो उसको आपको रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने 2 बार किया तो तीसरी बार करो, 3 बार किया तो चौथी बार करो, बट करो रिवाइज फिर से, ताकि रिकॉल रहे दिमाग में। जीके के लिए आपको इस 14 से लेकर 26 दिन के बीच में जीके के लिए आपको लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स के सेट्स आते हैं ना, चाहे आप बुक ले लो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लो, 6 मंथ का जो मैराथन होता है करंट अफेयर्स का, आपको वो पूरा का पूरा खत्म करना है और एक ही दिन पूरा लिख लो और उसको पूरा एक बार बस रीडिंग दे लो। आपको रटने की जरूरत नहीं, उसको रोज रीडिंग दो, आपको याद हो जाएगा वो। इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। और फोर्थ थिंग इज दैट आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। आप वो पूछोगे अब वो कैसे करना है, तो मैंने जैसे बताया ना, आपका जिस चीज़ में ज़्यादा गलती हो रहा है मॉक टेस्ट में, मान लो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा 1-2 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर पे ध्यान देना है और जीके के जितने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उन सबको रट लेने। रीजनिंग में क्या आपसे नहीं बन रहा है उस चीज़ को पकड़ना है और उस चैप्टर को सॉल्व करना है। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पकड़ने हैं उस मॉक के, तो उसको एनालिसिस करना। और फिफ्थ थिंग इज दैट आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। आई नो कि इसमें ज़्यादा प्रेशर आपको एसएससी की तरह नहीं होगा, इसमें 90 मिनट्स विच इज़ इनफ अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसमें जीके इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है ना, एक पॉइंट आ जाता है कि हमें जीके तो हमारा 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें टाइम बच जाता है, बट फिर भी यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन विद टाइम लिमिट, ताकि आपको इस चीज़ के लिए पछताना ना पड़े, ठीक है। और अब हम आते हैं लास्ट 5 डेज हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आपके पास और टाइम है तो अच्छी बात है, आप मॉक टेस्ट देते रहो, और अगर नहीं टाइम है तो हमारा 45 डेज में हम प्रिपेयर रहेंगे इस एग्जाम के लिए। व्हाट वी शुड डू इन लास्ट 5 डेज, लेट्स टॉक अबाउट these 5 days we'll do exam simulation. Last 5 days only mock test and quick revision, no full length revision. full length revision नहीं करना है, mock tests every day और quick revisions. mock test में मेरा ये टॉपिक गलत हो गया, मैंने पट से उसको निकाला और देख लिया वो टॉपिक एक बार, बस खत्म। आपको पूरा बैठ के रिविजन नहीं करना है। सेकंड इज अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट डेली। रिमेंबर डेली, आई एम यूजिंग द वर्ड डेली। डोंट डू कि आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे दो, आपको एनालाइज करना में बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 मॉक टेस्ट एक दिन में, तो ये गलती मत करो कि आज 2 कर लिया कल किया ही नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, एवरी डे 1 मॉक टेस्ट देना है, वो भी आरआरबी एनटीपीसी का। पीवाईक्यूज आपने अगर खत्म कर लिया है तो ऐसे भी टेक्स्ट बुक वगैरह पे आते रहते हैं कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हुआ होता है बहुत सारा, तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। थर्ड इज गो थ्रू योर लास्ट मिनट नोट्स, जो आपने एक्स्ट्रा नोट्स बना के रखे होते हैं ना कि ये मैं लास्ट मिनट पे रिवाइज कर लूँगा, उसको भूलना मत। फोर्थ में रिमाइंडर लगा के रख लो, या फिर आप जो करो आपको वो टॉपिक्स रिमेंबर करनी है जो आपने लास्ट में सोची थी। क्या होता है कि हम लास्ट में सोच लेते हैं हमेशा कि हमें ये टॉपिक्स हम लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, और भूल जाते हैं, इतना प्रेशर होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। ये थर्ड थिंग आपको करनी है। फोर्थ इज एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट सॉल्व ईजी क्वेश्चंस। एग्जाम हॉल में पहले ईजी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हार्ड क्वेश्चंस में आप टाइम गवा दोगे, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, टाइम चला जाएगा और बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगा आपको। ये चीज़ मेरे मेंस में हुई थी सीजीएल के, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेल्थ एंड स्लीप। प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर हेल्थ एंड स्लीप। मैंने सीजीएल में बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो गई थी मैं, और इस कारण क्या है ना, मेरा दिमाग सुस्त हो गया था बहुत ज़्यादा। जो होता है ना टू द पॉइंट कि अभी आए इंस्टेंट थॉट्स जो होते हैं एकदम प्रोसेस करने के, वो कैपेबिलिटी कम हो जाती है उस वक्त। क्या करना है, एकदम शॉक हो गई थी कि अगर कुछ वैसा सिचुएशन आया तो वो आपको नहीं करना। आपको स्लीप 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, और अपने हेल्थ पे ध्यान रखना। ये नहीं कि आप 14, 15, 16, 18 घंटे पढ़े जा रहे हो और हेल्थ का कोई ध्यान नहीं, तो आपको इन दोनों चीज़ को भी लेके चलना है। और अब हम जाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो के। तो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने वाली हूँ जो मैंने खुद देखे हैं, दूसरों के वीडियोस में देखे हैं, और बहुत जगह से एनालाइज किया इस चीज़ को। सो फर्स्ट थिंग इज ओनली स्टडिंग थ्योरी एंड नॉट प्रैक्टिसिंग। ऐसा होता है ना कि आप वीडियो में देख रहे हो, सर का ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वहीं से कर लिया हमने, खुद से बुक से नहीं किया या फिर मॉक टेस्ट से नहीं किया, तो ये गलत है। सेकंड थिंग इज दैट इग्नोरिंग जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इग्नोर मत करना, इसमें रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, नॉट एज एसएससी कि आपको लगेगा कि ये छोड़ भी दिया तो चलेगा, ऐसे भी आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना है।
थर्ड मिस्टेक इज दैट फोकसिंग टू मच ऑन वन सब्जेक्ट। आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है, रीजनिंग अच्छा लग रहा है, आप उसी पे फोकस की जा रहे हो, ये गलती आपको नहीं करनी है। और फोर्थ एंड द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई ऑल्सो हैव डन इन एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन इज गिविंग मॉक टेस्ट बट नॉट एनालाइजिंग इट। मॉक टेस्ट दे लिया, आपने सोचा अरे यार एनालाइज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर ऐसे ही देख लिया क्वेश्चन। नहीं, आपको उसको प्रॉपर एनालाइज करना, आपका किस में गलती हुआ है, और यही एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है और डिटेरियोरेट भी कर सकता है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोनस टिप्स क्या हो सकते हैं, और मैं 2-4 पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगी को एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। मेक अ फॉर्मूला शीट फॉर मैथ्स, यूज एलिमिनेशन मेथड इन एग्जाम, जहाँ तक आप जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते। थर्ड इज दैट फॉर जीए डोंट यूज थ्योरी बुक्स, यूज वन लाइनर्स बुक। फोर्थ इज दैट attempt easy questions first in examination hall, and the fifth and most important point is follow a revision schedule properly, be consistent for ये 45 days strategy को एकदम properly follow करते हो, believe me your mock marks will boost। RRB NTPC क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, और ये मुझे कब समझ आया, जब मेरा 45-50 मार्क्स 67 70 75 तक अचानक पहुंच गया इसमें, क्योंकि RRB NTPC SSC से ईजी है, SSC के कंपेरिजन में ये ईजी है अगर हम कंपेयर करें तो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो पूछने के लिए मेरे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल का मेरा पीडीएफ का ग्रुप जो है, जिसमें सारे एसएससी के पीडीएफ हैं, वो भी ग्रुप टेलीग्राम का मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, तो उसको भी आप आराम से चेक करके कर लो। और लाइक से सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।